एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव ये विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास ये वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर ये भावना आ गई, बस कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर ये संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए, तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी, कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया, तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे, तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया।